हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो पहले तो सॉरी यार, आज थोड़ी सी मेरी हेल्थ डाउन चल रही थी, तो आज थोड़ा वीडियो मैं लेट अपलोड कर पा रहा हूँ। ओके, वैसे मुझे लग नहीं रहा था मैं कर पाऊँगा, बट स्टिल मैं सोचा कि थोड़ा बेटर लग रहा था इवनिंग में, तो मैं सोचा कर देता हूँ। तो क्वेश्चन भी अच्छा था आज का, तो देखते हैं आज इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन का नाम है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ। ओके, लीड कोड 988। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया हुआ है रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री वेयर ईच नोड हैज़ ए वैल्यू इन द रेंज 0 to 25 रिप्रेजेंटिंग द लेटर्स। तो हमें जो इनने वैल्यू दे रखी है वो नंबर न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही है ना, 0 to 25, और जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर्स को, ए से लेकर जेड को। और सही भी है, ए को हम 0 से करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स 26 से होते हैं ना, तो 25th वाला करेक्टर जेड होगा हमारा। हमें रिटर्न करना है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स एट अ लीफ ऑफ द ट्री एंड एंड्स एट द रूट। तो हमें वो स्ट्रिंग को रिटर्न करना है जो कि रूट से स्टार्ट हो, मतलब लीफ से स्टार्ट होकर के रूट तक जाएगी। मतलब पहले तो हमें ट्री में ट्रैवर्स करके लीफ तक पहुंचना होगा, उसके बाद वापस से हमें रिटर्न करके एलिमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन ए बी है। हाँ, अब पहले समझते हैं कि लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या होता है। ओके, सो एक सेकेंड यार, मेरी पेन कहाँ चली गई। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके ओके, तो देखो कैसे इसको करते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसी में डाउट रहेगी बहुतों को। तो पहले इसको समझते हैं। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास सपोज ए बी है ना, और ए बी है, तो कौन सा हमारा कहेंगे ग्रेटर होगा इसमें, या स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ए बी को स्मॉलर है। ठीक है, अब अगर इसको देखें, ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर कौन सा होगा। अब बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि हमारा ये वाला पार्ट ही स्मॉलर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा होगा, ये वाला पार्ट ग्रेटर होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे ना कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्टी है ना, लेकिन स्टिल यहाँ पे हमें दिख रहा है ए और बी मौजूद हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट एम्प्टी स्मॉलर होता है ना। सो एम्प्टी जो होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा किसी भी कैरेक्टर से। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा स्मॉलर पार्ट है ए बी वाला। इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, अगेन यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। अब उसके बाद यहाँ पे z आता है, यहाँ पे a आता है। तो कौन सा बड़ा है, ऑफकोर्स z बड़ा है ना। तो हमें लेंथ से मतलब नहीं है, हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर से मतलब है ना। तो हाँ, अगर z बड़ा होगा तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट फिर हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। ओके, तो आई होप इसका आइडिया लग गया होगा कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ एक और चीज़ देखना है। क्या कह रहा है कि यहाँ हमें पाथ जो होगा, है ना, वो लीफ से लेकर के टॉप के लिए चाहिए, है ना, हमें लीफ से नीचे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे DFS ही अप्रोच लगा रहे होंगे। हम BFS से भी कर सकते हैं, है ना। ट्री ट्रैवर्सल के दोनों टेक्निक हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा जाएगा, क्यू वगैरह लगानी पड़ेगी। लेकिन DFS से थोड़ा ईजी चलेगा, हालांकि ईजी इसमें भी नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल समझ में ईजिली आ सकता है। ओके, बाकी देखते हैं। तो हम यहाँ पे DFS लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो हमें कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो जब भी हम ए से समझो बी की ओर जा रहे होंगे, मतलब कि एक बना लेता हूँ मैं, सपोज ABC, है ना, DE, और यहाँ पे था D और E। ठीक है, तो जब भी हम अपने ट्री के इसमें जा रहे होंगे, ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे ना, हमें कैरेक्टर्स को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, है ना, उस पाथ में। क्योंकि हमें पता है कि जब जब जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ नीचे नीचे जाते जाएंगे तो हमें चीज़ें मिलती जाएगी। जैसे पहले मान के चलो हम ए से स्टार्ट करते हैं अपने रूट नोड से, ए से बी के पास गए। अब बी के पास भी DFS में क्या होता है, दो रास्ते होते हैं ना, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। तो पहला हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ABD, है ना। तो पहला स्ट्रिंग हम कह सकते हैं हमारी ABD बन गई। अगेन क्या होगा, ये वहाँ से बैक ट्रैक होगा, फिर बी के पास आएगा, बी इधर जाएगा राइट साइड में, तो अगला एक और कह सकते हैं ABE। फिर हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि ए इक्वल है, A इक्वल है, B इक्वल है, B इक्वल है, D है, यहाँ पे E है, तो कौन सा है, तो D है। तो यहाँ पे रिटर्न होगा DBA, है ना, DBA हमारा रिटर्न हो जाएगा। और देखो तो यहाँ पे वही है, लेकिन हमें रिटर्न कैसे करना है, हमें देखो रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करना है ना, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अब DFS में क्या होता है, हम इधर से ही चल रहे होते हैं ना, वो रूट से इसके पास तो हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किससे, आउटपुट से हमें पता चल रहा है। ठीक है,
तो आई होप अभी तक हमें ये चीज़ें दिख चुकी है। उसके बाद हमें अब ये ध्यान रखना है हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या, हमें क्या क्या करना है एक्चुअली। पहला हमें ट्रैवर्स करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें कैरेक्टर्स को एक्यूमुलेट करते हुए चलना है जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ क्या करनी है, हमें स्ट्रिंग्स को कंपेयर भी करना है, ठीक है। तो हमें रिवर्स ऑर्डर में कंपेयर करना है ना, क्योंकि आउटपुट भी हमें वैसे ही चाहिए, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में हम कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलो बढ़ते हैं थोड़ी कोड की ओर, थोड़ा कोड लिखते हैं अपन, है ना। तो अगर हम देखें इन जनरल, अगर जो हमारा DFS कोड होता है वो कैसा होता है, अभी 2-3 दिन से सेम ही चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, तो आई होप जो रेगुलर होंगे उनको पता चल रहा होगा। तो ट्री नोड हम सीधा मान के चलो रूट या फिर नोड ही लिख देते हैं, है ना, ईजी होगा। तो मान के चलो नोड हो गया। उसके बाद हमारी एक कंडीशन होती है क्या, कि अगर हमारी जो नोड होगी, है ना, वो अगर इक्वल्स टू नल हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारी बेस केस हो गई, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, DFS को कॉल कर दे रहे थे किसके लिए, नोड की लेफ़्ट के लिए, और DFS को नोड की राइट के लिए कॉल कर दे रहे थे, है ना। तो DFS का हमारा मेन कोड बेसिक इतना ही होता था जितना हम अभी तक मतलब नॉर्मल DFS में इतना ही चीज़ें होती है, बाकी हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपने जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें रखनी पड़ेगी। हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमें कैरेक्टर को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ बना करके रखनी पड़ेगी, क्या क्या, एक हम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बना लेंगे, है ना, फ़िलहाल के लिए जो होगी एम्प्टी, ठीक है। क्या हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, है ना, अगर हम देखें यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है ना। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ कंडीशंस भी देखना पड़ेगा, है ना। तो इस एरिया में हमारे कंडीशंस आएंगे, क्योंकि हमने कंडीशंस लिखा नहीं, हमें बस नॉर्मल DFS लिख दिया कि DFS में हम क्या करेंगे, हम एक नोड पे जाएंगे, हम चेक करेंगे कि नोड अगर नल नहीं है तो, अगर नोड नल है तो रिटर्न हो जाओ, वरना क्या करो, नोड की लेफ़्ट की ओर जाते जाओ और नोड की राइट की ओर जाते जाओ, है ना। तो पहले ये वाला जाएगा, ये अपने लेफ्ट साइड के सारे काम को परफॉर्म करेगा, फिर जब इनका पार्ट का ख़त्म हो गया तो फिर वो अपने राइट की ओर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही होगी। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। उसके बाद अब हम कंडीशंस में क्या क्या रखेंगे। पहला, एक हमें देखो इनने क्या कह रखा है, इनने हमें वैल्यूज़ नंबर्स में दे रखी है ना, लेकिन हमें चाहिए किस ऑर्डर में, कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए कट करना पड़ेगा मुझे, कट, है ना। तो हमारी अब कंडीशंस में क्या क्या आएंगी, तो पहले तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, कि जो हमारी एक स्ट्रिंग रहेगी, है ना, एक हम स्ट्रिंग भी लेनी पड़ेगी साथ में। तो इस पार्ट में हमारी एक स्ट्रिंग S ऐड हो जाएगी, है ना, जिसके ऊपर हम चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब हमें स्ट्रिंग S के साथ क्या करना है, तो पहले हमें A प्लस नोड की वैल्यू, है ना, तो ये हमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे देगा चीज़ों को, राइट। तो इससे वही होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो 0 प्लस A, तो वो आस्काई को लेकर के अपनी पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ देखो 0 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में दे रखी है चीज़ें, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो इससे वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला इनने क्या कह रखा था कि हमें लीफ नोड तक जाना है ना, लीफ नोड से ही हमें ऊपर आना है, राइट। तो हम तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमें लीफ नोड्स ना मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ नोड की जो लेफ़्ट है अगर वो नल हो जाए, और साथ ही साथ नोड की राइट, लीफ नोड की वही कंडीशन होती है, उसकी कोई चिल्ड्रन नहीं रहेगी, तो लेफ़्ट भी नल हो जाएगा और राइट वाला हिस्सा भी हमारा नल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करो, अब देखो हम जब ट्री के अंदर ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे पहले A होगा, है ना, फिर यहाँ पे मान के चलो AB होगी, स्ट्रिंग हमारी ऐसी बनती जाएगी इनिशियली, फिर यहाँ पे होगा ABD बनता जाएगा, है ना, इस तरीके से स्ट्रिंग हमें रेडी होती जाएगी। तो और लेकिन हमें चाहिए रिवर्स फॉर्मेट में, तो हम, है ना, रिवर्स कर लेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर दो जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी ये कंपेयर करेगी क्या जो अभी तक जो हमें स्ट्रिंग मिली है उससे, और हमारी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, तो ये काम जो है हमारा लेक्सिकोग्राफिकली का के लिए ही होगा, है ना। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसा ही लिख रहा हूँ, कोई मैंने अलग से नई चीज़ नहीं लिखी। तो ये जो मिन वाला काम होगा ये लेक्सिकोग्राफिकली चेक करने के लिए हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं ये हमारा कोड अभी तक ऐसा सा है ना, और ये काम कर जाएगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर हम देखें
तो अगर इसकी कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्स्टेंट्स कम है, कर जाएगा, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट्स अगर हम बढ़ा देंगे ना तो ये कोड फेल भी हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी और क्यों होगी वो हम अभी देखेंगे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम इस पर्टिकुलर कोड को देखें ना तो हर बार ये क्या कर रहा है कि जब जब हम स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्स कर रहे हैं ना तो ये एक नई कॉपी बनाते हुए चल रहा है। मतलब कि स्टार्टिंग में ये सपोज S1 था, ये S2 हो गया, फिर ये हमारा S3 हो गया, तो ये हर बार एक नई स्ट्रिंग कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रिंग S था इस वाले पार्ट में, ये क्या कर रहा है ना, ये हर बार एक नई स्ट्रिंग को बना रहा है और एक कॉपी भी रख रहा है साथ में। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, हमारी हर बार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमारी मेमोरी भी बढ़ेगी, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा हर बार कॉपी क्रिएट करने में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन तो इसका ही लग जाएगा अंदर में। उसके बाद हमने रिवर्स अलग किया है, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा। ओके, लेकिन हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी बनने से हम अपन रोक सकते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे रोक सकते हैं, तो ऑफकोर्स हम ट्राई करेंगे कि इंस्टीड हम कॉपी करें, हम सेम स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे, है ना, कि एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग हम बनाएंगे उसी में हम यूज़ कर लें। मतलब कि जो हमारा ये ऐसा सा होगा ABC D E, ये भी होगा D और E। तो ये क्या होगा, मतलब हमारा S यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे सेम S रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ABD इसी तरह सेम ही S हमारा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, सेम ही वैल्यूज़ रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम जैसे नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स हम स्ट्रिंग को ऐड करते हुए आ रहे होंगे नीचे। ठीक है, तो हम जब रिवर्स करेंगे, जब यहाँ से बैक ट्रैक होगी चीज़ें, है ना, चीज़ें वापस से बैक ट्रैक होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नई कॉपी बनती जाएगी। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एलिमेंट को ही पॉप आउट कर देंगे जब हम वहाँ से बैक ट्रैक करेंगे कि हाँ यार हमारा लास्ट में कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ था, तो डी हुआ था, तो डी को स्ट्रिंग में से पॉप आउट कर दो। क्योंकि ये क्या करेगा, इस लेफ्ट साइड को प्रोसेस करने के बाद वापस से राइट साइड में भी जाएगा, है ना। तो रैदर देन वो बैक ट्रैक करेगा फिर से एक नई कॉपी बनाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, ये लास्ट वाले एलिमेंट को ही पॉप आउट कर देंगे जैसे वो पीछे जाएगा, तो वापस से स्ट्रिंग हमारी ए बी बन जाएगी और फिर वो फर्दर इस साइड को प्रोसेस करने के लिए तैयार है ना। चीज़ें क्लियर है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो अभी क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे होंगे और ठीक है, और हमारी जो कोड होगी, जैसे हम यहाँ तक तो ठीक है, हम लीफ नोड के पास गए, फिर हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, DBA हो जाएगी। इस पार्ट में हम क्या करेंगे ना, DBA जब हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, ABD से DBA हो गई, यहाँ पे हम अपनी कंपैरिजन वाली प्रोसेस कर लेंगे, है ना, कंपैरिजन कर लेंगे, उसके बाद इसको वापस से रिवर्स करेंगे, ABD में कन्वर्ट करेंगे और इस D वाले एलिमेंट को उड़ा देंगे जैसे हम ऊपर वापस गए, बैक ट्रैक करने गए। ठीक है, तो कोड में है ना हमें थोड़ी सी एडिट और करनी पड़ेगी। वो क्या है कि हमें यहाँ से एक रिवर्स लगानी पड़ेगी, है ना, रिवर्स एस डॉट बिगिन, या फिर सिंपली हम रिवर्स ही लिख देते हैं, हम जावा में ही कोड कर रहे हैं तो ये सी वाली चीज़ें हैं, C++ मतलब, तो यहाँ से हम सिंपली रिवर्स कर देंगे। ओके, तो वापस हमने रिवर्स कर दिया, और साथ ही साथ जब हम अब पॉप आउट कब करेंगे ना, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, अभी तक हमने हमारा वो पॉप आउट कंडीशन लिखा नहीं है ना, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। कब, जब हमारी DFS की नोड लेफ्ट बाकी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद, है ना, तो DFS तो वापस से रिकर्सिव अप्रोच करने के बाद हम यहाँ से कह सकते हैं स्ट्रिंग में से पॉप कर लो लास्ट एलिमेंट जो है, तो ये हमारा फाइनल कोड होगा। ठीक है, अभी तक का यही चीज़ मैं सेम वहाँ पे भी लिख रहा हूँ। तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी और हमने अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे घटती है। अब देखो, अब इसका पहले एक वर्स्ट केस सोचो कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है हमारी ट्री का। हमें क्या करना है, लीफ नोड से ही हमें मतलब स्ट्रिंग्स बनानी है इन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम देखें कि एक ट्री मैं ऐसा सा दे देता हूँ, है ना, और एक ट्री मैं तुम्हें इस तरीके से दे देता हूँ, राइट, ठीक है, ऐसा सा है, तो हमें ज़्यादा मेहनत कहाँ लगेगी, क्या लग रहा है, हमें लीफ नोड से ही स्ट्रिंग बनानी है, इन्हें रख रखा है कि लीफ नोड से ही हमें चीज़ों को प्रोसेस करना है। तो अगर हम कम देखें तो यहाँ पे कितने लीफ नोड हैं, 4 हैं, है ना, यहाँ पे कितना है, 1 है ना। तो वर्स्ट केस हमारा कब होगा ना, जब हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग कब बनेगी, जब हमारी मैक्सिमम लीफ नोड्स भी मौजूद होंगे, है ना। तो वो कब होगा, जब हमारे पास बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होगी, राइट। तो इसके में हमारे पास n/2 लीफ नोड्स होंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जब जो चीज़ें चल रही होगी, है ना, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे होंगे, तो ये जो कंपैरिजन प्रोसेस चल रही होगी ना, ये n में नहीं, यहाँ पे log n में चल रही होगी,
log base 2 ऑफ n, है ना। तो मतलब हर एक जो n/2 लीफ नोड होगी, ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ जो होगी वो रिवर्सिंग के बाद भी log 2n ही रहेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं n/2 log base 2n, तो बेसिकली n log n कॉम्प्लेक्सिटी होगी रैदर देन n स्क्वायर से, जो हम वहाँ पे रिवर्स कर रहे होंगे। तो जो हम रिवर्सिंग वाली प्रोसेस कर रहे हैं इस वाले प्रोसेस से, तो वो उसको और कम कर देगा, है ना। तो वो स्ट्रिंग कॉपी, मतलब रैदर देन स्ट्रिंग कॉपी होती है, हम सेम स्ट्रिंग में जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे इसी चीज़ का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे बताने की, लेकिन स्टिल मैं सोचा कि बता देता हूँ कि थोड़ा इजी रहे अगर समझने में। अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन इस ये मेन है हमें समझना, है ना, कि किस तरीके से चीज़ें अपन चला रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर ऊपर इस जैसे जो ये क्वेश्चन है जितनी इनकी कांस्टेंट है हमारा इतने में काम हो जाएगा, लेकिन ये अगर लार्ज टेस्ट के साथ जाए तो यहाँ वहाँ फंस सकते हैं अपना ये कोड, है ना। तो वो n स्क्वायर चली जाएगी, तो यहाँ पे हमारा ये अच्छे से काम कर जाएगा। तो हम यहाँ पे वही कह सकते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग होगी ना, वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम लीफ नोड्स, राइट। तो ये चीज़ हो रही होगी यहाँ पे। तो आई होप इस पार्ट तक तो क्लियर होगा। तो एक बार मैं सीधा कोड कोई कर लेता। कोड मैं ऑलरेडी लिख लिया था ताकि लेट हो रहा था, तो मैंने पहले एक बार खुद से सॉल्व किया था इसको। ओके, सो कोड मैंने पहले लिख के रखा था, है ना। तो देख लेते हैं अपन कोड को। वही चीज़ है जो मैंने बताया, कुछ मैंने एक्स्ट्रा जिसमें ऐड नहीं किया, है ना। तो ये हमारा एक हमने स्मॉल स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने एक DFS फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमारे पास नोड था और एक स्ट्रिंग बिल्डर एस हमने रख लिया। बेस केस हमारा वही था, अगर नोड नल हो गया तो रिटर्न कर देना। उसके बाद ये हमारा क्या काम कर रहा है, जो हमने इन न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है उसे कैरेक्टर के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमने वही चेक किया, हमें लीफ नोड्स के लिए काम करना था कि अगर नोड की लेफ्ट जो है वो नल है और साथ ही नोड की राइट भी नल है तो लीफ नोड होगा ऑफकोर्स। तो स्ट्रिंग को पहले रिवर्स करो, उसके बाद अपने फर्दर ये कंपैरिजन प्रोसेस जो है वो चेक करो कि अगर हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एम्प्टी है तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को जो होगी उससे एस को, वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। एस को हम टू स्ट्रिंग करके सीधा आंसर लिख सकते हैं। वरना क्या करो, जो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो मिनिमम होगी, जो फिलहाल के लिए हमें आगे चल के चीज़ें मिल रही है, और जो हमें एस में जो स्टोर्ड है ना, दोनों से। तो उसके बाद हम फाइनली अगेन स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे और फर्दर अपना DFS कॉल कर देंगे लेफ्ट और राइट में, और फिर हम रिमूव करेंगे लास्ट कैरेक्टर जो हम पॉप आउट कर रहे थे, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे होगी। उसके बाद हम बस यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फिलहाल के लिए एम्प्टी थी तो एक हमने नई स्ट्रिंग बिल्डर बना दी। उसके बाद हमने कॉल कर दिया और रिटर्न कर दिया अपना स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। अब जावा के अंदर मेन फंक्शन स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए होती नहीं है, तो ये हमने अलग से बना लिया इसको, ठीक है। तो आई होप ये कोड थोड़ा क्लियर होगा, है ना। अगर एक बार नहीं हो तो एक बार खुद से ट्राई रन करना कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो आई होप उससे चीज़ें आ जाएंगी आप लोगों को, ओके। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में।